हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 1 जुलाई को आने वाले हैं दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग के लिए। उनके लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। तो हमारे साथ है नरेंद्र रजवाड़िया। इनसे जानेंगे कि कौन कौन सा सामान चाहिए और आपके खर्च कितना आने वाला है, यानी कितने रुपए आपको हाथ में लेकर आने हैं जब आप पहली बार यहाँ पर आते हैं। वो कैश लाने हैं या आपको ऑनलाइन चल जाएंगे, ये सब डिस्कस करने वाले आज के इस वीडियो में। और कोई भी सवाल हो आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आता है कि एग्रीमेंट किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें आपके STM के सेल साइन होने चाहिए इस पर, और वो स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। अगला आती है फ़ोटो। फ़ोटो कितनी लानी है साथ में? 15 फोटो लेनी है दोस्तों। कहाँ पर चाहिए फ़ोटो? एक तो आपको आते ही यहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पर 1-2 तो फ़ोटो वहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जब भी आपके अकाउंट वगैरह खोले जाएंगे, बैंक अकाउंट, तो इसमें भी आपको चाहिए होती है। और इसके अलावा भी आपके अन्य कामों में भी काम आ जाएगी, तो हाथ में लाना है। इसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये ओरिजिनल और इनकी फ़ोटोकॉपी लाना है 5 से 10 के बीच में। अगला आता है कि हमारा पिट रेस क्या होगी। तो आपको इसे घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी भी एकेडमी है उनके पास में आपको इनकी दुकानें मिल जाती है और आपको वही पैटर्न लेना है, क्योंकि आपको घर पर इस प्रकार का पैटर्न नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको लेने होते हैं नीले लोअर, सफ़ेद टी शर्ट, सफ़ेद जूते। खाकी नेकर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एक वाइट कैप चाहिए होती है जो कि रोल कॉल में काम आती है, और एक वाइट लोअर। इसके अलावा आप एक फुल बाजू वाली टी शर्ट ले आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत मच्छर होते हैं जो आपको यहाँ पर काटेंगे, तो इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। क्योंकि जुलाई तक बारिश हो जाएगी और यहाँ पर मच्छरों से पूरा बढ़ जाता है। कितनी बारिश के बाद कितने मच्छर होते हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं दोस्तों। कैसा एक्सपीरियंस रहता है मच्छरों का, बताएंगे अभी नरेंद्र कुमार? कितना मज़ा आता है। मच्छरदानी में छुप कर बैठना पड़ता है आपको, इतने मच्छर है यहाँ पर, बाहर नहीं निकल सकते 5 मिनट के लिए भी बिना ओडोमॉस लगाइए आप। अगला है आपका परेड। तो परेड का सामान भी आपको यहाँ पर आकर ही लेना है, घर से कुछ भी लेकर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप बता देंगे उस्ताद कौन सी चीज़ क्या इस प्रकार की लेनी है, तो आपकी इसके यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए होता है आपको। इसमें आपको परेड शूज़ चाहिए होती है। इसके अलावा जूता पॉलिश, ब्रश कलर, बेरेट कैप होती है जो कि आपकी बुरी वाली होती है बिना चिंदी की। इसके अलावा होती है निवारी बेल्ट, और आपको एक सूती कपड़ा साथ में लाना है जो कि आपको जूते साफ़ करने के लिए काम आने वाला है, जो बहुत ज़रूरी होता है। इससे वाइट शूज़ भी आप साफ़ कर सकते हैं और परेड वाले शूज़ भी। इसके अलावा आपको हैंगर ले आना है 2 से 3, जो कि आपकी वर्दी टांगने के काम आएंगे, जो कि परेड की पैंट होती है वो भी इसमें डालकर टांग सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बेड बिस्तर किस प्रकार के होने चाहिए। तो इसके लिए आपको एक गद्दा चाहिए, और इसके अलावा आप हल्की चादर ले सकते हैं कोई। इसके अलावा आपको एक वाइट चादर भी लानी होगी साथ में, क्योंकि वो आप जब भी बाहर जाएंगे अपने बैरक से, तो आपको वो बिछा कर जानी होती है, और वापस आते हैं तो वापस समेट कर अंदर रख देते हैं। इसके अलावा आपको एक रंगीन बेड शीट भी ले आना है, क्योंकि आप जब भी सोते हैं तो आप इससे ख़राब नहीं होगा आपका गद्दा, और आप इसे धोकर साफ रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मच्छरदानी लानी है, जो कि आप यहीं से ले लेना, घर से मत लाना, क्योंकि मैं भी लाया था और नरेंद्र भी साथ में लाया था, वो कोई काम की नहीं है। इससे क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर? यहाँ जो मच्छरदानी मिलती है वो बहुत ही बढ़िया मिलती थोड़ी है। आवाज़ बढ़ा देना। यहाँ जो मच्छरदानी मिलती है वो बहुत ही बढ़िया मिलती है। इसमें मच्छर कम घुसते हैं। मच्छर कम घुसते हैं उसकी। घर से हम लाए तो इसमें मच्छर अंदर से घुस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े मच्छर होते हैं। आपके यह हाथ में टच हो गया इसके, तो वहाँ पर आपको पूरा सुझा देंगे। अगला है आपका बाथिंग, यानी नहाने से संबंधित सामान कौन कौन सा लाना है। इसके लिए एक लाना है आपको साबुदानी। साबुदानी क्या काम आती है यहाँ पर? इससे आप साबुन वगैरह खाने रख जाने। साबुनदानी में आप साबुन नहाने का और कपड़े धोने का सब रख सकते हैं। साथ में ब्रश भी लाना है। वो गिल्ला होता है, रात जब नहाते हैं तो आप वहाँ से पानी में वो डूब कर गिल्ला रहता है, तो आप उसे कहीं भी रख सकते हैं। इसे आप कहाँ पर रखोगे सिलाकर। अगला आप शैम्पू ज़रूर लाना हाथ में, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आती है जब भी आप सर में आप लगाओगे साबुन, वो यहीं पर चिपक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खारा पानी है। वजीराबाद वालों की तो और भी ठीक काम है। इसके अलावा आप फेस वॉश भी ला सकते हैं, जिससे आप अपना चेहरा धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल उड़ती है, जिससे आपका ख़राब हो जाता है। अगला है आपका एक जोड़ी चप्पल साथ में लाना आपको ज़रूर, क्योंकि वो यहाँ पर आप जब भी नहाने जाते हैं तो आपको पहनने के काम आएगी। इसके अलावा आपको एक मग लाना है, जो कि आपको नहाते समय काम आएगा। एक बाल्टी ले लेना और एक रस्सी, जिससे आप कपड़े सुखा सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आएगी, चिमटी रोज़ झगड़ा होता रहता है। इसके अलावा आपको एक
चिमटी भी लानी है वो कपड़े लगाने वाले, क्योंकि यहाँ पर बारिश के टाइम पर ज़्यादा हवा चलती है तो वो गिर जाते हैं नीचे। और यहाँ पर आपको कुत्ते के बच्चे जो उठाकर ले जाएंगे और आपको फाड़ कर 2 हिस्से कर देंगे उसके। अगला है आपका शेविंग किट, जैसे कि हमने बना रखी है, नरेंद्र की भी देख सकते हैं आप। रोज़ाना शेविंग बनानी पड़ती है भाई। कितने बजे बनाते हो आप वो उठकर? सुबह 4 बजे उठकर बनानी पड़ती है। अगर नहीं बनाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर जाकर? नहीं बनाते तो पनिशमेंट लगता है। सीधा बैंड होना पड़ता है धूप में जाकर बाहर। इसके लिए आपको शेविंग किट में आपको पूरा सामान लाना है, जैसे कि आपका ये रेजर भी ला सकते हैं, जिलेट भी ला सकते हैं, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेविंग लोशन, और इसके अलावा कोई क्रीम भी ला सकते हैं, किसकी एलर्जी वगैरह भी होती है इसे। अगला आपका फटीक। फटीक क्या होता है ये बताएंगे आप नरेंद्र कुमार आपको डिटेल में। फटीक में आपसे यहाँ पे साफ़ सफाई कराई जाएगी और यहाँ पर निष्काम सेवा कराई जाती है इसके तहत। इसके अंदर आपको अगर कोई घास उगा हुआ है, यानी आपको बारिश के टाइम पर यहाँ पर घास भी उग जाएगा, तो आपके लिए वहाँ पर यह खुरपी और दरांती भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसका क्या काम आता है यहाँ पर? यह पेड़ भी कटवाते हैं और घास भी कटवाते हैं, और झाड़ू और नए पेड़ लगाए होते हैं उनके खड्डे भी करवा लेते हैं। और झाड़ू तो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पेड़ की रोज़ नीचे से काटनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। अगला आपका खाने में क्या होता है? तो खाने में आपको बता दूं कि सुबह आपको रात को आप चने भिगोकर खा सकते हो, और इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट ज़रूर लेकर आना घर से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एनर्जी के लिए, आपको इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको 9 से 9 बजे के लगभग आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, जिसमें आपको रोज़ मंडे से लेकर संडे तक अलग अलग मेन्यू मिलता है, जिसमें आपको जैसे कभी पोहा मिल जाता है, कभी मीठा दलिया मिल जाता है, कभी ओट्स मिल जाता है, जैसे कि वो चरखी या नमकीन खिचड़ी होती है वो होती है। ब्रेड भी मिलता है भाई, और साथ में आधा लीटर दूध मिलता है सबको। दूध आपको रोज़ मिलेगा, जबकि संडे को आपको केवल 2 केले मिलते हैं खाने के लिए। इसलिए आप अपने साथ में खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लें, जैसे घी के लड्डू ले, और इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बिस्कुट है, नमकीन है, वो भी साथ में लाना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी कम टेस्टी मिलती है, यानी उसमें मसाला वगैरह कम होता है और वहाँ पर तेल भी कम होता है, इसलिए आपको घी साथ में लाना है। और अचार भी आप ला सकते हैं, क्योंकि शुरू में आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, जिससे कि आपको उल्टी, दस्त वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप इसका ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी उल्टी और हाजमे को सही करने वाली, जैसे कि आप हाजमोला वगैरह भी साथ में ला सकते हैं। इसके अलावा आप खाने के लिए यहाँ पर चम्मच और कटोरी भी हाथ में लाना, और प्लेट आप ला भी सकते हैं, और यहाँ पर भी मिलती है। अगर आप अपने लाना चाहते हैं तो आप अपने भी ला सकते हैं। इसके अलावा आपकी यहाँ पर पूरे दिन में क्लासें लगती है, जो कि 4.5 घंटे की लगभग होती है, जो 3 घंटे की आपकी 10 से 1 बजे तक हो जाएगी। इसके अलावा 1 से 2 बजे के बीच में आपको लंच के लिए टाइम मिलता है, और इसके बाद में वापस 2 से 3:30 के तक आपकी क्लासें लगती है। आपके लिए बता दूं कि क्लासों के लिए आपको 2 से 3 रजिस्टर लाने हैं, जो कि यहाँ पर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। आपको घर वाले यहाँ पर सही नहीं रहते, क्योंकि वह जल्दी फट जाएंगे। अगला है आपको बैरक में आपको बहुत ज़रूरी सामान है, वो है बॉक्स। बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए बॉक्स? बॉक्स यहाँ मिल जाएगा आपको बाहर। बॉक्स का पैटर्न क्या होता है? यहाँ पर बड़े वाला बॉक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, 2,000 रुपये के लगभग मिल जाएगा। और उस पर आपका हरा कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हरा कपड़ा किस प्रकार से रखना पड़ता है? हरा कपड़ा उसके बॉक्स के ऊपर रखकर उसे प्लास्टिक से बांधना पड़ता है, और वो होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको रोज़ यहाँ पर टुड्डू चलाया जाएगा और बैंड कर दिया जाएगा। अगला आता है आपकी मेडिसिन। मेडिसिन में क्या क्या ज़रूरी है? यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? मेडिसिन में जैसे पेट दर्द की दवा, सर दर्द की दवा, कोई बुखार की दवा, ऐसे सब सही। चक्कर, उल्टी, दस्त, यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ज़रूर 100% होने वाला क्या ही। इसके अलावा आपको एक बैंडेज और गर्म पट्टी भी साथ में लानी है, और चोट की दवा भी आपको साथ में लानी है। इसके अलावा आप जब यह क्वेश्चन है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको कितने रुपए साथ में लेकर आना, यानी कि आपको सैलरी कितने दिनों बाद मिलने वाली है, यह सब देखने के लिए आप अगला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए। यह है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सभी को बता दिया है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।